दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल सर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैं ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो दोस्तों, अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया हूं। जीके जीएस का बहुत से एग्ज़ामों से लिए गए हैं दोस्तों, चाहे वो डीएसएसपी का कॉमन पेपर हो, चाहे फिर वो ऑल वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे पीसीएस लोअर हो, जो भी हो उसके लिए मैं बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ जीके जीएस का। तो दोस्तों, आज हम अपना ये वीडियो इस क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं कि डाइमेकस या सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था। ये किसके राज दरबार में आया था? ऑप्शन दोस्तों बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे वो होगा ए बिंदुसार। डाइमेकस या सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था और ये बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार दोस्तों मौर्य वंश से संबंधित था। कभी कभी बिंदुसार और बिंबसार में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर बिंबसार आ जाए तो हरेक वंश का था और अगर बिंदुसार आ जाए तो मौर्य वंश का था। तो इस प्रकार फर्स्ट का ये ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए नीलगिरी की पहाड़ी में, बी टर्सेरियन पर्वत से, सी नर्मदा घाटी से या डी हिमालय की पहाड़ी से। तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों हम चूज करेंगे वो होगा सी नर्मदा की घाटी से। तो दोस्तों, नर्मदा की जो घाटी वो मध्य प्रदेश में पड़ती है और नर्मदा घाटी को हिंदू पुराणों में नर्मदा नदी को रेवा भी कहा जाता है। पुराणों में नर्मदा नदी को रेवा भी कहा जाता है। दुनिया में नर्मदा नदी को सबसे प्राचीन नदी माना जाता है। तो टू का ऑप्शन हम सी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं हम थ्री क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? ए मीर तकी मीर, बी गालिब, सी फिराक या डी अमीर खुसरो। तो इसका जो थ्री का सही ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे वो होगा दोस्तों बी गालिब, जो एक बहुत ही मशहूर शायर थे। इसके बाद फोर क्वेश्चन है कि करीबा बांध निर्मित है। ए काफ्यू नदी पर, बी जाम्बोजी नदी पर, सी चंबेशी नदी पर या डी काम्बोपो नदी पर। तो फोर का जो सही ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे वो होगा दोस्तों बी जाम्बोजी नदी पर। ये दोस्तों जिम्बाब्वे और प्लस जाम्बिया के बीच में स्थित है। जाम्बोजी नदी पर करीबा झील भी, जाम्बोजी नदी जो है करीबा झील भी बनाती है। तो जो इसका सही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे फोर का बी होगा। इसके बाद हम देखते हैं फाइव क्वेश्चन। भारत में वर्षा किस पवनों से होती है? ये दक्षिण पश्चिम मानसून, बी उत्तर दक्षिण मानसून, सी उत्तर पश्चिम मानसून या डी पूर्व पश्चिम मानसून। तो इसका जो सही ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे कि भारत में वर्षा जो होता है वो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। फाइव का ऑप्शन ए सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का धान का कटोरा कहलाता है। ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी गुजरात। ये भारत के राज्य हैं। तो इसमें कौन धान का कटोरा कहलाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों छत्तीसगढ़। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों। या मध्य प्रदेश प्लस महाराष्ट्र प्लस आंध्र प्रदेश से घिरा है। किससे? मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से और आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है। दोस्तों, ये देश का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। देश का 10वां सबसे बड़ा राज्य छत्तीसगढ़ है। तो दोस्तों, भारत का धान का कटोरा क्या कहलाता है? ये छत्तीसगढ़। इसके बाद सेवन क्वेश्चन की गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क कहाँ स्थित है? ए इंदौर, बी पीतमपुर, सी बीना या डी मंडीदीप। तो इसका जो सही ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे दोस्तों वो होगा इंदौर। सेवन का ऑप्शन ए सेलेक्ट कर लेंगे। एट क्वेश्चन की
धान चावल कौन सी फसल है? ए रबी की, बी खरीफ की, सी जायद की, या डी कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो धान है वो खरीफ की फसल है। किसकी फसल है? खरीफ की। दोस्तों अरबी शब्द में खरीफ का मतलब क्या होता है? अरबी शब्द में खरीफ का मतलब होता है पतझड़। पतझड़ होता है और यह अक्टूबर में तैयार होती है, जो कि पतझड़ का ही मौसम होता है। धान, चावल, मक्का, मूंग, ज्वार, गन्ना आदि ये सब खरीफ के फसल के अंतर्गत आते हैं। तो 8 का बी ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे। 9 क्वेश्चन हमारा है कि किस स्थान के किले में अकबर ने जहांगीरी महल बनवाया था? ए आगरा, बी लाहौर, सी इलाहाबाद, या डी दिल्ली। तो इसका जो सही ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे वो होगा ए ऑप्शन, आगरा में अकबर ने जहांगीरी महल बनवाया था। 10 क्वेश्चन हमारा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित हुआ था? ए 2015 में, या बी 2006 में, या सी 2004 में, या डी 2005 में। तो 10 का जो सही ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे दोस्तों वो होगा डी 2005 ईस्वी में। इसके बाद 11वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय संसद के किस अंग को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है? ये लोकसभा, बी राज्यसभा को, या सी विधानसभा को, या डी सभी को। तो इसका जो सही ऑप्शन हम चूज करेंगे दोस्तों क्या होगा? बी राज्यसभा को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इसमें दिए गए हैं। अगला है ब्राह्मण की संसद को भंग करने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को है, कि बी मुख्य न्यायाधीश को, किसी उपराष्ट्रपति को, कि डी राष्ट्रपति को। इसका सही ऑप्शन होगा डी, राष्ट्रपति को संसद भंग करने का अधिकार होता है। 13वां क्वेश्चन हमारा है कि विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? ए हडसन की खाड़ी, बी मिसिसिपी की खाड़ी, सी क्यूबा की खाड़ी, या डी कोई नहीं। तो 13 का जो सही ऑप्शन हम चूज करेंगे दोस्तों वो क्या होना चाहिए? ए हडसन की खाड़ी। इसके बाद हम देखते हैं 14 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि सेन वेट का संबंध किससे है? बाजार प्रतिस्पर्धा से, मूल्य नियंत्रण से, उत्पाद शुल्क से, या डी इनकम टैक्स से। इसका जो सही ऑप्शन हम चूज करेंगे दोस्तों किससे होगा? उत्पाद शुल्क से। 14 का ऑप्शन बी। इस प्रकार 15वें क्वेश्चन पर हम पहुंच जाते हैं कि भारत में अफीम का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, या डी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही ऑप्शन आप चूज करेंगे दोस्तों ये होगा मध्य प्रदेश में अफीम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। 16वां क्वेश्चन कि एपी कल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? ए मछली, बी रेशम, सी सब्जी, या डी शहद। तो दोस्तों जो एपी कल्चर है वो शहद के उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन डी हम सिलेक्ट कर लेंगे। 16 का ऑप्शन डी। 17 क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किस यंत्र से होती है? रेन गेज, अमीटर, थर्मामीटर, या डी कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन चूज करेंगे दोस्तों वो होता है अमीटर। 17 का ऑप्शन बी सिलेक्ट कर लेंगे। 18वां क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं प्याज में लाल रंग उत्पन्न होता है एंथोसाइनिन कारण की, क्वेरेसिटिन के कारण की, दोनों के कारण, या डी कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन आप चूज करेंगे दोस्तों होगा बी क्वेरेसिटिन के कारण। प्याज में पीला रंग क्वेरेसिटिन पिगमेंट से होता है दोस्तों। और पीला रंग होता है दोस्तों, लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण। तो इसका 18 का ऑप्शन ए हम सेलेक्ट कर लेंगे। 19 क्वेश्चन हमारा है कि ब्याज की तरलता का अधिमान सिद्धांत संबंधित एक केन से, बी एडम स्मिथ से, सी मैकाले से, या डी कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन आप चूज करेंगे वो होगा 19 का ए ऑप्शन कीन्स। इस प्रकार से 20वां क्वेश्चन हमारा है कि कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? ये मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी झारखंड, या डी छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हम सेलेक्ट करेंगे छत्तीसगढ़ से। किससे दोस्तों? छत्तीसगढ़ से संबंधित होता है। अगला हमारा क्वेश्चन होगा 21वां कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है? ए भोटिया, बी बुक्सा, सी थारू, या डी संथाल। तो इसका जो सही ऑप्शन आप चूज करेंगे दोस्तों वो होगा थारू। कौन क्या ऑप्शन होगा दोस्तों? थारू। ऑप्शन सी हम सेलेक्ट कर लेंगे।
22 हमारा क्वेश्चन की साइकिलिंग खेल परिसर संबंधित वेलोड्रम से, बी रिंग से, सी डायमंड से या डी कोर्ट से। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ए वेलोड्रम से। इसके बाद 23वां क्वेश्चन की स्टार्च है मोनोसेकेराइड, बी डाइसेकेराइड, सी सेलुलोज या डी पॉलीसेकेराइड। तो इसका जो सही ऑप्शन आप चूज करेंगे 23 का वो डी होगा दोस्तों, पॉलीसेकेराइड। 23 का ऑप्शन डी। 24 क्वेश्चन हम देखते हैं। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट किस राज्य में, उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी असम या डी बंगाल। तो दोस्तों जो क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए सेलेक्ट कर लेंगे। अगला, शरीर में यूरिया किस अंग के द्वारा बनती है, फेफड़ों से, वृक्क से, यकृत से या डी बड़ी आंत से। तो यूरिया दोस्तों जो बनती है 25 का ऑप्शन हम सी सेलेक्ट करेंगे, यकृत से। अगला है कुदकुंडलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित हुआ, ए तमिलनाडु में, बी कर्नाटक में, सी झारखंड में या डी मध्य प्रदेश में। तो इसका जो सही ऑप्शन आप चूज करेंगे दोस्तों क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा तमिलनाडु में, 26 का ऑप्शन ए। 27 काशी महाजनपद प्रसिद्ध है मृणमूर्ति से, बी सूती रेशमी वस्त्र से, सी विशाल मंदिर से या डी कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हम चूज करेंगे दोस्तों वो होगा सूती रेशमी वस्त्र से। 28वां क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों की, कौन इंडियन कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, लतिका घोष, सुचेता कृपलानी, अरोड़ा आसफल या सरोजनी नायडू। तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों चूज करेंगे डी सरोजनी नायडू। दोस्तों बहुत जल्दी मैं एक नया वीडियो लेकर फिर आऊँगा जो जीके जीएस से रिलेटिव होगा। धन्यवाद।